बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रज़ा कराना रिटायरमेंट का कानून। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। इंशाल्लाह आप आने वाली हर नई खबर से बाखबर रहेंगे। वीडियो को दूसरे प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप फेसबुक पर भी शेयर करें। ये मैंने आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट का बताया, लेकिन फिर भी ये आप लोगों का काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है कमेंट्स बॉक्स में कि हमें वॉलंटरी और पेनल्टी रिटायरमेंट के बारे में बताएं। तो ये इसका नोटिफिकेशन है। पहले मैं आपको नोटिफिकेशन चेक करा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में और डिटेल से बता दूँगी। तो ये देखें, ये नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न। ये देखें, ये इस्लामाबाद 10 सितंबर 2024 का। ये मैंने आपको पहले भी दिखाए हुए हैं और ये इसका सब्जेक्ट है वॉलंटरी रिटायरमेंट पेनल्टीज है। अच्छा, इसके ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है उनका ऑब्जेक्शन भी था, लेकिन अब उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिया है और उसको इन्होंने जैसे ये समरी में था वैसे ही एज इट इज़ कर दिया है। ये मैं आपको पहले नोटिफिकेशन पढ़ के सुनाती हूँ, फिर इसकी लैंग्वेज जो है, इसकी लैंग्वेज क्या है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये डिटेल से बता देती हूँ उर्दू में कि ये किस तरह से है। The understand is directed to refer to the subject noted above and to state that on the recommendation of Pay and Pension Commission 2020, it has been decided that henceforth there shall be penalties on वॉलंटरी रिटायरमेंट एज फॉलोज। अब ये बता रहे हैं कि ये इसके ऊपर एज फॉलोज किस तरह पेनल्टीज होगी रिटायरमेंट पे। A federal government employees may option for retirement after putting in 25 years of service है, यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पास ये ऑप्शन होती है कि वो अपनी 25 साल सर्विस करें, उसके बाद वो रिटायर हो सकते हैं। लेकिन ये जो है ये ऑप्शन वो सूबाई के पास नहीं होती, सूबों वालों के पास नहीं है, ये सिर्फ वफाक वालों के पास है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है दी एम्प्लॉइज शैल बी लेबल्ड टू a flat reduction rate of 3% per year in gross pension based on the number of completed months from the date of retirement to the date of suspension, such that reduction in gross pension shall be capped at 20%। यानी कि अगर वो अपने रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट लेता है आफ्टर 25 ईयर सर्विस के बाद, तो फिर उसको पेनल्टी होगी, उसको जुर्माना होगा 3% हर साल का। ये मैं आगे और डिटेल से आपको बताती हूँ। तो और अगर ये जो जुर्माना है ये ज़्यादा से ज़्यादा 20% तक जाएगा। उसके बाद लिखा है प्रोवाइडेड दैट इन केसेस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड सिविल आर्म्ड फोर्सेस voluntary retirement penalties will apply only if retirement is sought granted prior to the prescribed ranked service। और ये जो जुर्माना है या पेनल्टी है ये आर्म्ड फोर्सेस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस पर नहीं होगी। अगर वो अपने रैंक में अपनी सर्विस पूरी कर लेते हैं तो फिर उनके ऊपर ये जुर्माना नहीं होगा। जो सिविल आर्म्ड फोर्सेस वाले होते हैं उन पे 25 साल का नहीं जो रूल लागू होता, उनको अपने रैंक में करनी होती है। अब ये देखिए, ये मैंने आपको समरी पहले दिखाई हुई है इसकी जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं। तो ये देखिए, ये वॉलंटरी रिटायरमेंट ये इन्होंने एज इट इज़ इसको देखें कॉपी करके वहाँ पे लगा दी है। ये देख लें, वही है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में ऑप्शन फॉर रिटायरमेंट। ये देख लीजिए, इन्होंने एज इट इज़ इसको कॉपी कर दिया। 3% पर ईयर उनको जुर्माना होगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा 20% तक जाएगा। ये भी मैंने आपको डिटेल से बताई हुई हैं। तो इन्होंने एज इट इज़ इसको कॉपी करके नोटिफिकेशन पे लगा दिया होता है। मैंने जो मेरी पेंशन रिफॉर्म्स वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको ये नोटिफिकेशन दिखाए हुए हैं, लेकिन आज तो मैं खाली ये वॉलंटरी और पेनल्टी रिटायरमेंट का लेके आई हूँ नोटिफिकेशन जो है रज़ा कराना रिटायरमेंट की सज़ाएँ। तो ये है 10 सितंबर का। फाइनेंस डिवीजन के 10 सितंबर 2024 के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान में रज़ा कराना रिटायरमेंट की
जो सज़ाएँ हैं वो ये हैं। ये देखें, ये नोटिफिकेशन मैंने लगाया हुआ है। अब ये जो नोटिफिकेशन है इसके मुताबिक जो इनकी डिटेल है ये मैं आज फिर आपको बता देती हूँ। असल में मैंने पहले भी वो बड़ी डिटेल से बताया, इसलिए वो मुझे आज ज़रा फील हो रहा है, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। आप जस्ट इसी के ऊपर पूछ रहे हैं कि वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो ये नोटिफिकेशन है, इसमें इसका ये लिखा है कि जुर्माने की रकम एक वफाकी हुकूमत का मुलाजम जो 25 साल, यानी कि ये एक रूल है कि आप 25 साल सर्विस करने के बाद रज़ाकराना तौर पर रिटायर्ड हो सकते हैं। तो अगर एक मुलाजम 25 साल की रिटायरमेंट के बाद रज़ाकराना तौर पर रिटायर्ड होता है तो इसकी जो मजमूई पेंशन है उसमें फ़ी साल, यानी कि फ़ी साल का मतलब है हर साल 3% की फ्लैट कमी की शरह से मशरूत होगा यानी कि लागू होगा। ठीक है, तो अब इस कमी का जो हिसाब है वो रिटायरमेंट की तारीख और मुतवक्का रिटायरमेंट की तारीख के दरमियान मुकम्मल होने वाले महीनों की तादाद की बुनियाद पर किया जाएगा। यानी कि वो जिस तारीख को रिटायर हो रहा है और जिस तारीख को उसने होना था उनके दरमियान जितने महीने आएंगे उसकी तादाद पर होगा। अब जो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कमी है 20% तक की जाएगी, यानी कि अगर 3% किया जाता है तो ये 7 सालों का हो गया 21%, यानी कि 21%। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 20% उसको किया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं उसको पेनल्टी पड़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं उसको जुर्माना होगा। अब इससे कुछ लोगों को मुस्तस्ना भी करार दिया गया है, और वो कौन लोग हैं? वो जुर्माना नहीं होगा, किन पर नहीं होगा? जो मुसल्लह अफवाज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के अहलकारों पर लागू नहीं होता अगर वो मुकर्ररा ओहदे तक पहुंचने से पहले रिटायर्ड हो जाते हैं। यानी इसका ये मतलब है कि जो मुसल्लह अफवाज के अफराद हैं या फिर जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के हैं, तो अगर वो अपने रैंक के ऊपर, यानी कि जो उनका रैंक है उसकी वो पूरी कर लेते हैं, अपनी जो उनकी मुद्दत मुलाजमत है जितने सालों की है, तो फिर अगर वो रिटायरमेंट ले लेते हैं अपने 60 साल होने से पहले ले लेते हैं तो इससे फिर उनके ऊपर नहीं ये जुर्माना होगा, उनको इससे मुस्तस्ना करार दिया गया है, ये दूसरे लोगों के ऊपर होगा। अब इसकी जो मौसर तरीका है ये है कि नए जुर्माने फौरी तौर पर लागू होंगे। ये मैंने आपको नोटिफिकेशन जब दिखाए थे तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताया था कि जो इसकी लैंग्वेज है नोटिफिकेशन की वो ये कह रही है कि इसका इतलाक़, ये 3 नोटिफिकेशन थे, तो इसका इतलाक़ जल्द से फौरी होना चाहिए, जल्द नहीं बल्कि उसी दिन से, जिस दिन से ये 10 सितंबर को हुए थे तो उसी दिन से इनका इतलाक़ हो गया। अब इसका लब्बे लबाब ये निकलता है, यानी कि इसका खुलासा ये निकलता है कि पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन जो अपनी आम रिटायरमेंट की उम्र से पहले रज़ाकराना तौर पर रिटायर होने का इंतखाब करते हैं, यानी कि वो अपने 60 साल होने से पहले जब 25 साल उनकी सर्विस हो जाती है तो वो इस चीज़ का इंतखाब करते हैं कि अब वो रिटायरमेंट लेंगे, वो नेक्स्ट अपनी नौकरी नहीं कंटिन्यू करेंगे, तो अब इन्हें पेंशन के फ़वाइद में कमी का सामना करना पड़ेगा। पहले नहीं पड़ता था, अब ये रूल चेंज हो गया इसलिए अब करना पड़ेगा। तो कमी की रकम इस बात पर मुनहसर है कि वो कितनी जल्दी रिटायर्ड हो जाते हैं, यानी कि वो कितने साल पहले रिटायर हो जाते हैं, और वो जुर्माना जब उनको ज़्यादा से ज़्यादा 20% पड़ेगा, यानी कि अगर 3% हर महीने कटता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ताहम ये सज़ा किसी ख़ास ओहदे तक पहुँचने से पहले रिटायर्ड होने वाले फ़ौजी एहलकारों पर लागू नहीं। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सिविल आर्म फोर्सेस जो हैं और जो फ़ौजी एहलकार हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा अगर वो अपने मुतल्लिका रैंक का पूरे कर लेते हैं मुद्दत मुलाजमत। फिर भी अभी कोई क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।